64, 8 9 72, 8 10 80, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और शाम का समय होता है जब खाने का ना, तो ये मेरा आद्विक, जो कि इसको बहुत पसंद है मम्मा के साथ काम करना। मतलब ऐसा होता है ना कि शाम को जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो पहली चीज़ तो मुझे पकड़ के बाहर लाता है कि मेरे साथ खेलो। और जब मैं उसको अपने काम में लगा लेती हूँ ना कि चलो मेरे साथ काम करो, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो मतलब जो भी चीज़ें उसको बोलूँगी वो करेगा। प्लेटफॉर्म तक अब उसका हाथ जाने लगा है तो चीज़ें पकड़ के निकाल लेना, रख लेना वो कर लेता है। इसी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म से थोड़ी थोड़ी चीज़ें दूर रखनी पड़ती है ताकि वो कुछ गिरा ना ले, कुछ कर ना ले। लेकिन बड़े मज़े से वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो अभी जैसे गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो क्या होता है ना कि जो छोटे बच्चे तो खैर उनकी स्कूल नहीं लगती है, स्कूल नहीं जाते तो अलग बात है। बट जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बोर भी होने लग जाते हैं अगर कहीं घूमने नहीं गए हैं बाहर। तो घर पे फिर क्या होता है, एक जैसे स्कूल का एक रूटीन होता है तो उनको होमवर्क भी मिल रहा होता है उस टाइम, तो वो बड़े मज़े से उनके टाइम निकल जाता है। लेकिन अभी का समय ऐसा रहता है थोड़े से बोर होने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ या तो एक्टिविटी कराते रहो उनको, तब वो खुश रहते हैं। और थोड़ा-सा उनको अपने काम में तो लगाए रहो। तो अभी अनाया मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लगी है। और क्या होता है ना, ऐसे तो आदू के साथ खेलती है इस टाइम पे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे सुबह से खेलते-खेलते बच्चा भी बोर हो जाता है कि कितना ही उसके साथ खेले, क्योंकि एज डिफरेंस भी है ना? बेटी मेरी है 9 ईयर की और बेटा है मेरा 1.5 साल का, तो एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा कोई गेम तो नहीं है जो वो बराबरी से खेल पाएँ, मतलब ऐसा कुछ भी, है ना? पार्टिसिपेट कर पाएँ। लेकिन हाँ, थोड़ी मस्ती चलती रहती है दोनों की, खेलते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो उसको देख भी लेती है। कई बार ये होता है मुझे बहुत जल्दी है खाना बनाने की, या फिर मैं किसी और काम में इन्वॉल्व हूँ तो बहुत अच्छे से वो केयर कर लेती है, देख लेती है। तो अभी वो भी बोर हो रही थी, बोली कि नहीं मम्मा मैं आदू के साथ नहीं खेलने वाली हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जो है ना तुम मेरी हेल्प करो। तो अभी क्या है कि वो कुछ कुछ काम सीख रही है, सीख क्या रही है मतलब मेरे साथ, जैसे मैं अपने काम में लगा लेती हूँ ना तो धीरे धीरे करने लगी। और बच्चा जब भी कुछ चीज़ करने लग जाता है ना तो यकीन मानिए उसको आने भी लग जाता है। हम सोचते रहते हैं ना बच्चे छोटे हैं कब उनको काम सिखाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जब वो थोड़े थोड़े सी चीज़ों में हाथ बटाने लगते हैं ना, ऑटोमेटिक आने लगता है। तो जैसे कि अभी ना पोटैटो छील रही है वो सब्ज़ी के लिए, मैंने कहा तुम पोटैटो छीलो जब तक बाकी सब्ज़ी मैं काटती हूँ। तो मुझे पता है वो टाइम लेगी, आराम से वो करेगी। अब यही पोटैटो जो छीलना रहता था, पहले वो आधे घंटे में एक पोटैटो छीलती थी, मेरी सारी सब्ज़ी कट के बन जाती थी, तब उसकी लास्ट में एक पोटैटो छीलती थी जो कि मैं नेक्स्ट टाइम जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें डाला करती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मेरी मतलब बराबरी से, जैसे मैं सब्ज़ी काटूँगी ना तब तक उसके आलू वगैरह छिल जाएँगे, तो मतलब उसके काम में स्पीड भी बढ़ गई। और ऐसे ही वो उसको बड़ा मन करता था, एक समय है कि मुझे और कुछ काम दो, तो घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम में मैं इन्वॉल्व करती रहती। तो अभी जो है वो सीख रही है और आटा लगाना भी वो सीख रही है। तो अभी पहली बार जब उसने लगाया था तो पूरी जगह मतलब आटा फैला देना, और थोड़ा-सा मेजरमेंट तो मैंने करके दे दिया था पानी का, तो वो इश्यू नहीं आया कि गीला है या फिर कड़ा है आटा, बिल्कुल परफेक्ट लगा था। बट हाँ, मेसी था, टाइम लगा और हाथ काफ़ी ज़्यादा उसके मेस हो गए। तो ये होता है बच्चे जब सीखते हैं, ठीक है। तो अभी भी वो है कि ना मम्मा मुझे आटा लगाने को दे दो या फिर मुझे कुछ छीलने को दे दो। तो उसने पोटैटो भी देखो मेरी सब्ज़ी काटते-काटते उसने छील दिए ना, 2-3 पोटैटो थे उसने छील दिए। फिर मैंने कहा कि यार मुझे जो है तो लौंजी बनानी है, तो मैंगो छीलोगी क्या? अब मैंगो थोड़े कड़े थे तो मुझे लगा कि कहीं उसके हाथ में ना लग जाए। तो बोली नहीं मम्मा मैं ट्राई करती हूँ। तो ट्राई किया उसने, बोली नहीं मम्मा मुझसे बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है अगर बन जाएगा थोड़ी केयरफुली उसको छील देना। तो ये जो है मेरे साथ लगी हुई है और बोल रही देखा मम्मा मैंने छील लिया। तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा ना टाइम स्पेंड करते हुए टाइम निकल जाता है। और बेबी मेरा, उसको मैं देखो कभी भी होता है ना जैसे अनाया को पढ़ना है या कुछ भी ऐसा, या फिर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी है, परेशान कर रहा है, तो उसको मैं उसकी जो चेयर है वो रख लेती हूँ अपने जो है तो किचन में, और उसको कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ। जैसे कि उसको पसंद है रोस्टेड मूँगफली हो गई या फिर रोस्टेड चना हो गया, कुछ ऐसा ड्राई, ताकि वो उस समय मैसी ना करे और बार-बार रोए नहीं कि मेरा हैंड वॉश करो, या फिर इस टाइप की कुछ ड्राई स्नैक उसको दे देती हूँ। हेल्दी ऑप्शन में भी रहे ताकि अपने को टेंशन भी नहीं रहे, आराम से धीरे-धीरे खाता रहता है, थोड़ा बहुत फैलाता भी है, ठीक है। बट इट्स ओके। कई बारी क्या होता है कि जैसे कुछ मैंने बना रही हूँ तो उसको टेस्ट करने के लिए भी दे देती हूँ उसके टेबल पे कि तुम टेस्ट करते रहो थोड़ा-थोड़ा। क्या होता है बच्चों का इससे टेस्ट भी डेवलप होता है, और बच्चे खुद से जब खाने को मिलता है ना उनको, तो बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, खेलते भी हैं उसी चीज़ को, तो धीरे-धीरे सीख भी जाते हैं, टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ये बात है जो मैं इसको यहाँ किचन में बिठा लेती हूँ। तो अभी जैसे हम दोनों लगे हैं काम में तो मैंने इसको पीछे बिठा रखा है और दे दिए हैं चने, तो अब कटोरी अल्टा-पलटा के वो खेलेगा, खाएगा, तो वो मस्ती उसकी चल रही है।
यहाँ पे लगा रही हूँ मैं छौंक अपने सब्जी का। और हम दोनों जब साथ में काम करते हैं तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, काम भी जल्दी हो जाता है और जल्दी जल्दी से फ्री हो जाते हैं। अब जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि देखो बच्चों को ना टेबल कैसे याद कराएं। अब ये तो है, देखो बच्चे जैसे उनका 3rd या 4th में आते हैं तो टेबल आने लग जाती है। और टेबल एक ऐसी चीज़ है कि एक तो बच्चे को याद नहीं होती है, दूसरी अगर टेबल याद नहीं होती तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न उनको आएगा नहीं। मतलब ये समझ लो कि पूरे मैथ का वो बेस होता है। और जो भी मदर अपने किड्स को पढ़ाती होंगी ना तो उनको ये चीज़ समझ में आती होगी कि भाई टेबल कितना ज़रूरी है, वो चीज़ समझ सकते हो आप। तो चलो आज एक छोटी सी ट्रिक आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि ना अनाया के केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। और बहुत छोटी सी ट्रिक है, बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं लेगा उस चीज़ का और उसको भी मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि एक टेबल का जो है तो चार्ट लेके आना है। बड़ा साइज़ में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिले तो छोटी साइज़ का ही आप लगा लेना। अब उसको लगाना कहाँ है, जहाँ बच्चा उठता बैठता खेलता ज़्यादा है वहाँ पर लगा लो, और भी बढ़िया, या फिर कहीं भी लगाओगे चलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आप बच्चे के पास में लगाते हो ना ये चीज़ तो बच्चा बार बार उसको देख पाएगा। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है कि बेटा तुम बार बार टेबल याद करो, टेबल याद करो। होता क्या है कि हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं ना, और बच्चा हो जाता है फ्रस्ट्रेट और बिल्कुल भी उसका मन ही नहीं लगता, जहाँ उसको याद होना था वो भी याद नहीं होता। और उसे लगता है कि बस मतलब होता है ना कि सर पे बैठ के हम बस उसको पढ़ने के लिए बार बार भेजते रहते हैं, वो पढ़ता नहीं है। और इसकी वजह से जब याद नहीं होता है तो हमारी मैथ हो जाती है बच्चों की कमज़ोर, और फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सब्जेक्ट से, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना है और उसको बस एक चीज़ समझानी है कि बेटा तुमको जो है टेबल सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। हम पूछेंगे ही नहीं तुमसे, याद तो तुमको करना ही नहीं है, ठीक है। तब पढ़ना कैसे है वो चीज़ बताते हैं। तो बच्चे को जहाँ पे भी टेबल लगी वहाँ भेज दो। जब भी आप काम कर रहे हो किचन में या फिर थोड़ा दूर पे हो उससे, तो भेज दो और वो बोलो कि तुम इतनी तेज़ तेज़ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, बस तुमको सिर्फ पढ़ना है और याद नहीं करना है उसको। 5 टाइम पढ़ना और इतनी तेज़ पढ़ना है कि मेरे को यहाँ तक सुनाई दे, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ना 2 से 10 तक पूरा पूरा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लो, उसको 5 बार 10 बार जितनी बार आप चाहो। और जब बच्चों को आप ऐसा बोलोगे ना कि सिर्फ तुमको पढ़ना है, याद नहीं करना, तो बच्चा फटाफट जाएगा और उसको इतनी तेज़ तेज़ पढ़ के सुना देगा आपको। तो उसको कोई ज़्यादा उसमें लोड लेना नहीं है, ठीक है। रीडिंग तो हर बच्चे को आती है। अब इससे क्या होगा कि देखो जब भी कोई चीज़ होती है ना कि बहुत तेज तेज हम बोलते हैं या फिर बार रिपीट होता है हमारे माइंड में, तो वो साउंड और वो इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होने लगती है, ऑटोमेटिकली सेव होती है। अगर आपको याद होगा तो पहले जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो असेंबली वगैरह में मतलब 2 से 20 तक के पहाड़े ऐसे ही पढ़वाए जाते थे डेली। और वही देखिए आप जब भी पढ़ाते हो तो बच्चा कितना भी इंग्लिश में पहाड़ा आ जाए, अगर आप हिंदी मीडियम से और हिंदी से आपने पढ़ा होगा टेबल या इंग्लिश से पढ़ा होगा, तो जो पढ़ा होगा बचपन में जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना आज, तो भी वही याद आता है। वही लाइन हम फटाफट मन में पढ़ते हैं, फिर रिस्पॉन्स करते हैं और बच्चे को बता देते हैं। ये तो आप मानते होगे इस चीज़ को। तो अब यही चीज़ अपने बच्चे के साथ करनी है हमें, तो बार बार उसको पढ़ने को भेजना है। अब जब देखोगे ना 5 दिन बाद आप उससे पूछोगे ना जब बच्चे से कि तुम्हें टेबल नई नई सी लगती है कि लगता है कुछ देखा हुआ सा, और तो देखना बच्चा कहेगा कि नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, आजकल मेरे मुंह से खुद ही वो टेबल निकलने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज़ ये करनी है, ठीक है। 5-6 दिन बाद आप जब बच्चे से बोलोगे ना कि एक काम करो तुम बिना देखे ज़रा बोलो, सोचो नहीं से बोलो, तो वो वही टेबल आपको एज इट इज़ सुना सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये किया है, अब अनाया को याद होने लगी ये टेबल। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब एक सवाल ये आता है कि अगर हम एक टेबल पे फोकस करेंगे तो जब दूसरी पढ़ाएंगे तो पहली भूल जाएगा, है ना, ये एक चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब बच्चे को जो याद होती जाए ना, वो तो आप कभी भी बच्चे से एक बार पूछ लो दिन भर में। और जो नई टेबल आप याद करा रहे हो उसको भेज दो, भाई 5 बार तुमको जाके ये चीज़ पढ़नी है। आप यकीन मानो आपकी प्रॉब्लम जो है तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा टाइम है छुट्टियों का, ठीक है। अभी बच्चे बहुत फ्री है, उनको कुछ अभी ज़्यादा खास काम नहीं, थोड़े मोड़े प्रोजेक्ट वगैरह होंगे स्कूल के तो वो ईजिली हो ही रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, शाम के शाम सुबह कभी भी जब बच्चा अच्छे मूड में हो, और ये तो बच्चे को भेज के आप करवाओ। आप यकीन मानो आप इस वीडियो के नीचे खुद कमेंट करोगे महीने भर बाद, अगर ये ट्रिक करते हो आप, कि आपके बच्चे को फटाफट टेबल याद हो गई। और अगर टेबल याद हो गई तो फिर कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैथ की। 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72,
10s are 80, 8 1s are 18, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 22, 8 10s are 80, 8 1s are 8, 8 तो इस तरह गर्मियों की छुट्टियों में निकल रहे हमारे दिन। तो अनाया जब पढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रहा था। मैं इसको लेके आ गई हूँ बाहर वाले रूम में और ये कर रहा है यहाँ पे मस्ती। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।